वी आर हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर और समवॉट लाइक दैट, या मिनिएचर थर्ड वर्ल्ड मान के चलिए आप। बात कुछ और है, ट्रम्प की वजह से कोई सीज़ फायर नहीं हुआ। ये आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इधर से और भी ज़्यादा वो उधर से ट्वीट कर रहे हैं ट्रम्प साहब कि अभी सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन सीज़ फायर हुआ नहीं, क्योंकि इधर से भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। उसके बाद तुम कौन होते हो ईरान पे जाके अपना ऑपरेशन हैमर करने वाले? अगर तुम कुछ नहीं, मैडम ये ऐसी बेकार की बातें कर रही है, मुझे लगता है ये इसमें ज़रा भी सच्चाई है। 13 जून को शुरू हुई ईरान और इजराइल के बीच में जंग आखिरकार अब समाप्त होती नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका ऐलान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की और इजराइल की तरफ से उनसे बातचीत की गई और उसके बाद सीज फायर लागू हुआ। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन अगली ही सुबह ईरान इजराइल पर 6 मिसाइलें दाग देता है, इजराइल पर हमला करता है। अगली ही सुबह यहाँ पर जो ईरान है वो अमेरिका के एयर बेस पर हमला करता है और अमेरिका को दिखाता है कि सीज फायर जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक नहीं होगा। तो क्या ये जो जंग है ये ख़त्म हो चुकी है या फिर नहीं, और अगर ये जंग ख़त्म की है तो किसने की है? आज इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हम जनता के पास आए हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ख़त्म की गई है या ये जंग दोबारा से और भी आगे बढ़ सकती है। ईरान और इजराइल के बीच में कहा यह जा रहा है कि सीज़ फायर हो चुका है और सीज़ फायर के लिए बात ये चल रही है कि ट्रंप ने सीज़ फायर कराया है। इससे कितना सहमत हैं आप कि क्या ट्रंप की वजह से सीज़ फायर हुआ है या बात कुछ और है? बात कुछ और है, ट्रम्प की वजह से कोई सीज़ फायर नहीं हुआ, क्योंकि अभी उसे दिख रहा था कि ईरान भी हमला करने वाला है, लेकिन ये अभी दोनों की सहमति से हुआ है। अभी कुछ पता नहीं है कि हो गया है सीज़ फायर या नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते इस मामले में। अभी देखा जाए तो अभी चालू है युद्ध, देख रहे हैं इधर से भी बमबारी हो रही है, उधर से भी काफ़ी हालात ख़राब हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। सोमवार की रात को यानी कि कल ट्रंप ने अब ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि दोनों देशों ने उनसे बात की है और सीज़ फायर करने के लिए बात की है, लेकिन अगले ही दिन ईरान कह देता है कि सीज़ फायर नहीं है और इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। उसके बाद जो ईरान है वो कतर में अमेरिका के जो एयर बेस हैं उन पर 6 मिसाइलें दाग देता है। तो यानी कि देखा जाए तो सीज़ फायर, ट्रंप बात कर रहे हैं कि सीज़ फायर हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से मना किया जा रहा है। कहीं ये जंग सच में रुकी है या आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकती है? ये आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इधर से और भी ज़्यादा वो उधर से ट्वीट कर रहे हैं ट्रम्प साहब कि अभी सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन सीज़ फायर हुआ नहीं, क्योंकि इधर से भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान वाले कह रहे हैं हमारी तरफ से कोई सीज़ फायर नहीं हुआ है, अभी जंग जारी है और हम इनके हमलों का मुंह तोड़ जवाब। ट्रंप कौन होते हैं ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में सीज़ फायर कराने वाले? ये तो कोई भी नहीं होते, ये ऐसे ही पहले आ गए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर कराने वाले, लेकिन ये कोई भी नहीं होते, ये इन दोनों देशों का आपसी मामला है। ये सीज़ फायर करें या नहीं करें आपसी सहमति से, ये कौन होते हैं? आपको क्या लगता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था तो वहाँ पर ट्रंप ने सीज़ फायर कराया था या दोनों देशों की आपसी बात थी? नहीं, बताया तो यही जा रहा है कि ट्रंप ने सीज़ फायर कराया था, लेकिन मानना ये है कि नहीं कराना चाहिए था उसे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान खुद इतना पावरफुल है कि वो मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, तो ये नहीं कराना चाहिए था। हमारे पास और भी ऑप्शन थे। जब से ये सेकंड टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप आया है ना, मेरा ख्याल कोई सस्ता नशा करके आया है। पीछे भी उसने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैंने सीज़ फायर कराया, चलो ठीक है मान लिया। अब कह रहा है इजराइल और इराक का हमने कराया, चलो मान लिया। तो भाई जो पिछले 2.5 साल से रशिया यूक्रेन कर रहा है, तो तुम मुंह में गुटखा खा के बैठे हो, उसमें कुछ कराओ ना। वो कुछ नहीं है, बस ये कि अपना वो एक अब सेकंड टेन्योर में आ गया तो अपना कुछ एक प्रायोरिटी दिखानी है, कुछ अपना एक ग्रेविटी दिखानी है, तो चक्कर में जो फुदक रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये अगर उसने कराया है तो अभी फिर जो है अभी 1 घंटे पहले दोबारा जो है ये मिसाइल्स दागे गए। कुछ नहीं है मैडम, ये बस खाली ये अपनी एक बड़प्पन दिखा रहा है, कुछ नहीं है बाकी ये, इसलिए कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया इसने। अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था तब भी अमेरिका बीच में आ गया था, कहने लगा था कि हमने कराया है, सीज़ फायर हमारी वजह से हुआ है, हमें क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। मैडम शुक्र करो कि वो ये नहीं बोल रहा है कि अभी जो ये IPL का फाइनल हुआ था ये आपका बेंगलोर और पंजाब के बीच, शुक्र को ये नहीं बोला कि मैंने दोनों से श्रेयस अय्यर और विराट से बात की है, हमने कहा विराट को जीतने दो।
वही मैंने कहा ना, इस बार जो आया है ना वो कुछ गुटखा कुछ नशा करके आया है। बोलने दो, ये इसका बोलने का आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया देख रही है क्या हो रहा है इस टाइम, इंडिया की पोजीशन किस पोजीशन में इंडिया है, दुनिया देख रही है। इसको बोलने दो अभी बेचारा। अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप होते कौन हैं जो किसी देश में, किसी देशों के बीच में सीज़ फायर कराते हैं? पहले तो वो खुद ही ईरान पर हमला कर देते हैं और अब खुद ही बीच में आके सीज़ फायर कराते हैं। आखिरकार ये हक उनको दिया किसने है? मैडम एक कहावत है ना, इसकी घरवाली नहीं सुनती है ना, और माइक के आगे बोलता है वो। मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसका बोला, उसका सुनता कोई है नहीं वो। अब उसने जो बोलना है कुछ ना कुछ तो बोलना है, ताकि एक शो करे कि भैया एक सुपर पावर का एक है वो, इसे बोले जा रहा है वो। बाकी उसको भी पता है कि कुछ ने कुछ नहीं किया है। अगर तुमने सीज़ फायर किया है, ठीक है ना, उसके बाद फिर दोबारा कैसे शुरू हो गई है ईरान इराक के बीच। उसके बाद तुम कौन होते हो ईरान पे जाके अपना ऑपरेशन हैमर करने वाले? अगर तुम कुछ नहीं, मैडम ये ऐसी बेकार की बातें कर रही है। मुझे लगता है ये इसमें ज़रा भी सच्चाई है। अच्छा, अभी जब युद्ध चल रहा था सर, तो क्या लगता है कि भारत को जो मध्यस्थता की भारत ने भूमिका निभाई है वो सही है, या फिर भारत को किसी एक देश के पक्ष में जाकर यहाँ पर बोलना चाहिए? देखिए मैडम, पहली बात तो ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या इसकी, ईरान और इजराइल की। देखिए ऐसा आज की डेट में आपको शायद पता, आप तो पत्रकार को पता होगा, अभी कल जो है ईरान से हमारा हवाई जहाज आया है 110 स्टूडेंट्स को लेके। जम्मू कश्मीर के थे सारे वो, और 110 में से 87 जो स्टूडेंट्स थे वो मुसलमान थे, और वहाँ पे अपनी कौमी पढ़ाई करने गए थे। वो अपनी कौमी पढ़ाई करने गए थे, उनको लेके आए हैं। उसके बावजूद अगर लोग कह रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहा है, तो भैया आँख खोल के देखो पिछले 10 साल में क्या हुआ है, दुनिया देख रही है। बाकी इसमें हाँ, इसमें यह मान सकते हैं कि कुछ परसेंट हाथ शायद ट्रम्प का हो। कुछ परसेंट का मतलब ये कि नॉट इवन 5%। बाकी जो है, क्योंकि हर जगह से कहीं भी वॉर, रशिया यूक्रेन की वॉर थी तब भी दुनिया ने देखा था कैसे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे छोड़ो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, म्यांमार के स्टूडेंट्स कैसे आए थे यहाँ पे। लाने वाला कौन था, दुनिया को पता है। अभी हमने कुछ इस मुद्दे को लेकर पूरा हमने यहाँ पर बात की थी मुस्लिम पक्ष के लोगों से। उनका कहना था कि यहाँ पर भारत को ईरान को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो इजराइल खुलकर भारत के साथ था। तो ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है? क्योंकि लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि धर्म को लेकर देश बटा हुआ है, जो मुस्लिम समुदाय है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, जो हिंदू समुदाय है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। पहली बात यह है कि धर्म को लेकर देश बटा हुआ है तो किसने बांटा था? ये नेहरू ने बांटा था, वो ख़त्म कर दिया। बाकी मुझे एक रीज़न बता दिए, लॉजिक रीज़न बताइए क्यों भारत ईरान का सपोर्ट करे। ईरान ने आज तक भारत के लिए क्या किया? मुझे एक रीज़न बता दीजिए। आप पत्रकार है, बताइए। आप नहीं बता सकते? आप ईरान से तेल लेता है भारत, तो फ्री का नहीं लेता है, पैसे दे के ले रहा है, वो कमा रहा है, वो बिज़नेस है वो। लेकिन ईरान से कभी भारत की कोई दुश्मनी नहीं रही। लेकिन ईरान ने कभी स्टैंड भी नहीं लिया है। पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था अभी, जब ये पहलगांव का अटैक हुआ था, ईरान ने स्टैंड लिया था। तुम स्टैंड लेते, शायद हम भी स्टैंड लेते। लेकिन भारत ने अगर देखा जाए सर, तो भारत ने भी इस युद्ध में ना ही ईरान के सपोर्ट में बोला है और ना ही इजराइल के सपोर्ट में बोला है। बोला नहीं है, लेकिन दुनिया को दिख रहा है कि भारत किसको सपोर्ट कर रहा है, और दुनिया को भी दिख रहा है कि ईरान पाकिस्तान किसका जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये सच्चाई का साथ दो। देखो, ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह भाजपा सही है या केजरीवाल सही है, राहुल सही है। कहते हैं ना, कहावत है, कहते हैं कि यू शुड हैव द गट्स इन योर बट्स टू से व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। जहाँ गलत है खुल के बोलो गलत है, सही खुल के बोलो सही है। मुझे वही मैंने कहा ना, मुझे आप एक लॉजिकल रीज़न बता दो और क्यों हम ईरान का साथ दें। तो आपको लगता है कि यहाँ पर भारत को इजराइल के साथ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लोग कह रहे हैं जो हमारा साथ दे हम उसका साथ। ऑब्वियसली आप साथ दोगे तभी तो कल को 19 की बात होगी तो भारत का साथ देगा। आज की डेट में देखिए ना आप, 55-56 कंट्रीज़ हैं। कितनी कंट्रीज़ खड़ी हुई हैं इजराइल के फेवर में या ईरान के फेवर में? गिनती की, ईरान के फेवर में गिनती की 5-7-10 कंट्रीज़ खड़ी हुई हैं। उनको ये पता है कि ये सही नहीं हो रहा जो हो रहा है, गलत। ईरान अभी ये भी कह रहा है कि जो मुस्लिम, जो इस्लामिक देश हैं वो भी इस जंग में ईरान के साथ खड़े नहीं थे। 10 कंट्री गिनवा दो। ईरान 10 कंट्री नहीं गिनवा सकते हैं। उसका अभी जो साथ दे रहा है, देखा जाए तो एक्चुअली देखिए मैं क्या है, रशिया कहते हैं ना फंसा हुआ है। फंसा क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ आर्म्स बनाता है, उसने आर्म्स अपने बेचने हैं। कोई भी कंट्री वॉर करे, रशिया ने रो पिट के मर मरा के उसका साथ देना है, क्योंकि उसने अपने असला बेचना है। बाकी उसकी और क्या मजबूरी है वो तो पता नहीं है। बाकी देखा जाए तो घूम फिर के बात आती है, ईरान का साथ शायद 10 कंट्रीज़ भी नहीं दे रही हैं। मतलब ना खुले में, ना ओपनली, ना साइलेंटली। और इजराइल का 50 कंट्रीज़ हैं जो। अच्छा, ये जंग सच में थम गई है या दोबारा हो सकती है? बट अभी थमी नहीं है, कहने की बात है, थमी नहीं है कोई। देखिए आज की डेट में रशिया यूक्रेन का लगभग 2.5 साल हो गए वॉर चलते हुए। सीरिया का है, इजराइल का है, ईरान का, लेबनान का है। कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये शायद ये वी आर हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर और सम वॉट लाइक दैट, या मिनिएचर थर्ड वर्ल्ड मान के चलिए आप। मतलब कोई बड़ी बात नहीं, ये चीज़ आगे जाके ये बड़ा कोई रूप लेगी। क्योंकि जंग जो है ना मैडम, देखिए शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन ख़त्म करना बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
एग्जाम्पल सामने है रशिया यूक्रेन, 2.5 साल हो गए अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है वॉर, चाह के भी नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं।